नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज करवा चौथ है और हम आज अपने छोटे से परिवार के समक्ष करवा चौथ की पौराणिक कथा लेकर आए हैं। आज की इस कथा में आप जानेंगे कि करवा चौथ का क्या महत्व है और साल 2023 में इस व्रत का क्या शुभ मुहूर्त रहने वाला है। सबसे पहले हम जानते हैं करवा चौथ का अर्थ क्या होता है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, करवा और चौथ। करवा का अर्थ है मिट्टी का बर्तन और चौथ का अर्थ है चतुर्थी यानी चौथा दिन। करवा चौथ का व्रत सुहागिन स्त्रियां रखती है तथा अपने पति की लंबी आयु और खुशहाल जीवन की कामना करती है। करवा चौथ पर करवे का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। स्त्री धर्म की मर्यादा करवे के भांति ही होती है। जिस प्रकार करवे की सीमाएं हैं, उसी प्रकार स्त्री धर्म की भी अपनी सीमाएं हैं। आइए अब पढ़ते हैं करवा चौथ की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी जिसका नाम करवा था। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपने व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल हो रही थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को अर्घ देकर ही खा सकती है। क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी थी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती है और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को आकर बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहुत खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो छींक आ जाती है और दूसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसके मुंह में बाल आ जाता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने लगती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है और उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो जाते हैं, ऐसा उसकी भाभी बताती है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर ही रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है और उसे देखभाल करती रहती है। उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को भी वह एकत्रित करती रहती है और 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर भाभी उसे अगले भाभी से आग्रह करने को कहती है और चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उसे यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में भी शक्ति है, वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कह वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है और करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश करते हुए उठ जाता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। इसी प्रकार आप भी मेरे साथ अपनी मनोकामना संपूर्ण करने के लिए यह कहिए, हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को सुहागन का वरदान आपसे मिला है वैसा ही सब सुहागनों को मिले। अब हम जान लेते हैं कि पूजा करने के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। आज 1 नवंबर 2023 को शाम 5:36 से लेके
7:42 तक पूजा का समय रहने वाला है। इस बीच आप पूजा कर सकते हैं और शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर अपना व्रत खोल सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।